नमस्कार, आदर्श शिक्षा समिति के YouTube चैनल में आपका स्वागत। आज हम पढ़ेंगे टेंस, अंग्रेजी व्याकरण का टेंस। पिछले वीडियो में हमने देखा प्रेजेंट सिंपल टेंस देखा और आपने उसको अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। आपकी कॉपियों में भी उसके एग्जाम्पल जो गृह कार्य में दिए थे वो ठीक तरीके से किए होंगे। पिछले वीडियो में जो देखा था वो प्रेजेंट सिंपल सीधा साधारण सा रूप पैटर्न, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब छुपी हुई रहती है डू डज के रूप में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस। नेगेटिव में डू डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इंट्रोगेटिव में डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इंट्रोगेटिव मार्क। इस प्रकार से हमने पढ़ा और आपने समझा होगा। आज हमारा जो विषय है वो विषय है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब लगातार, निरंतर, और प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, यानी कि वर्तमान में जो लगातार काम हो रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे मोहन खेल रहा है, हम पढ़ रहे हैं, मैं टीवी देख रहा हूं, इस प्रकार के वाक्य। अब इसकी पहचान को हम देखें तो इसकी पहचान को देखेंगे तो रहा है, रही है, रहे है, रहा हूं, रही हूं, मोहन जा रहा है, आ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, नाच रहा है, कूद रहा है, इस प्रकार के सारे वाक्य है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस निरंतरता को बताता है। अब इसके पैटर्न को हम देखेंगे। अंग्रेजी के अंदर हम इसके पैटर्न, रूल, स्ट्रक्चर को हम देखेंगे तो इसके स्ट्रक्चर में हम देखेंगे तो सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज, एम, आर। मुख्य हमें खास ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज, एम, आर। हम इसको देखेंगे नीचे कि किस तरह से इसका उपयोग होगा, लेकिन पहले भी हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन हम वापस पुनः इसको स्मरण करवाएंगे। इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी या आईएनजी वाली फॉर्म भी कहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ऑब्जेक्ट और अदर्स। अब हम देखेंगे कि इज, एम, आर, तो इज किसके साथ में? तो हेल्पिंग वर्ब जो इज है वो ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इसका प्रयोग होता है। एम, आई के साथ में एम का प्रयोग होता है। आर, तो आर है वो यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में इसका प्रयोग होता है। जब भी हम वाक्य बनाएंगे तो हमें सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा और सब्जेक्ट को देख करके ही इसमें इज, एम और आर का प्रयोग है वो करना है। यहां पर कुछ उदाहरण देखेंगे, जैसे आई एम प्लेइंग, आई है तो इसके हिसाब से एम। यू आर प्लेइंग, यू है तो आर, और ही इज प्लेइंग, ही है इसके लिए इज, और दे आर प्लेइंग, दे है इसके लिए आर। ये हमने जो देखा वो अफर्मेटिव वाक्य देखा। अब इसका यदि नेगेटिव वाक्य हमको देखना है तो नेगेटिव में हमको कुछ नहीं, हमने जो छोटी कक्षाओं के अंदर नेगेटिव बनाना जिस प्रकार से सीखा था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाना जिससे वाक्य नेगेटिव बन जाता है, तो इसके अंदर भी कुछ नहीं करना, जो इज, एम, आर है उसके बाद में नॉट लगाना। इन्हीं वाक्यों को हमें बनाना है तो हम बना सकते हैं आई एम नॉट प्लेइंग, यू आर नॉट प्लेइंग, ही इज नॉट प्लेइंग, दे आर नॉट प्लेइंग, इस प्रकार से बना सकते हैं। ये हमने देखा नेगेटिव। अब हम यदि इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव में जो है हमने छोटी कक्षाओं में देखा है और पढ़ा भी है कि हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगी। तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। तो यदि इन वाक्यों को हमें बनाना है तो इन वाक्यों में हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एम आई प्लेइंग, आर यू प्लेइंग, इज
ही प्लेइंग, आर दे प्लेइंग, और सबके पीछे इंट्रोगेटिव मार्क लगेगा। इस प्रकार से हम कुछ इन उदाहरणों में हम देखेंगे। ये उदाहरण जिसमें मैंने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, इन उदाहरणों के द्वारा हम अच्छी तरीके से और इसको समझने का प्रयास करेंगे। अब उदाहरण में देखिए, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। अब देख ली रहा हूं, तो रहा हूं मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब देखिए, मैं के लिए आई। अब जब आई है तो आई को देखो, आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? एम। तो हमें क्या करना है यहां पर? एम, तो आई एम। अब देखिए, सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, अब वर्ब की आईएनजी वाली वर्ब। अब इसमें क्रिया क्या है? तो खेलना। तो क्या हो जाएगा? आई एम प्ले यानी खेलना, और प्लेइंग यानी खेल रहा। आई एम प्लेइंग, क्या खेल रहा? क्या खेल रहा है? तो क्रिकेट खेल रहा है। तो क्या हो जाएगा? क्रिकेट। ये अफर्मेटिव वाक्य हमने बताया। अब दूसरा वाक्य देख लीजिए, वे बाजार नहीं जा रहे हैं। वे बाजार नहीं जा रहे हैं। अब नहीं जा रहे हैं, नहीं जाने का मतलब जब वाक्य में नहीं आया तो नकारात्मक हो जाएगा, और अंग्रेजी में उसको नेगेटिव कहते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस को हमें समझना है। अब वे के लिए अंग्रेजी में क्या है? दे। अब दे, तो दे के हिसाब से देख लीजिए, दे और दे के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आर, तो यहां पर आ जाएगी दे आर। अब ये नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाना। अब दे आर नॉट, दे आर नॉट। अब क्रिया क्या है? जा रहे, तो दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट। वे बाजार नहीं जा रहे हैं, तो दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट। अगला वाक्य, अगला वाक्य किस प्रकार का है? क्या मोहन एक पत्र लिख रहा है? अब देख लीजिए, इंट्रोगेटिव मार्क भी आया है और क्या हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब को आगे लेना पड़ेगा, तो हमें सब्जेक्ट पर देखना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट में है मोहन, तो मोहन के हिसाब से मोहन क्या है? तो सिंगुलर, तो सिंगुलर के हिसाब से यहां पर आ जाएगा इज। इज मोहन अब लिख रहा है, लिखने को इंग्लिश में राइट। अब लिख रहा है राइटिंग, तो मोहन इज मोहन राइटिंग, क्या लिख रहा है? तो अ लेटर, और पीछे क्या आ जाएगा? इंट्रोगेटिव मार्क। अब इसको हम अच्छी तरीके से समझेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या मोहन एक पत्र लिख रहा है? तो इज मोहन राइटिंग अ लेटर, इस प्रकार से। अब देख लीजिए, हम WH वाला भी इसके साथ में ही देख लेते हैं। WH वाला, तो WH के लिए क्या है? WH क्यों, तुम वहां क्यों जा रहे हो? तो क्यों के कारण से, क्यों तो अंग्रेजी में क्यों के लिए है वाई। तुम वहां क्यों जा रहे हो? अब हमेशा ध्यान रखना कि WH के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से? तो तुम के हिसाब से, तो क्या आ जाएगी? आर। वाई आर यू, वाई आर यू। अब यहां पर जा रहे हो, जाने के लिए गोइंग। अब तुम वहां के लिए देख, तुम वहां क्यों जा रहे हो? वाई आर यू गोइंग टू देयर?
इस प्रकार से हमने कुछ उदाहरणों के द्वारा प्रेजेंट कंटिन्यूस को अच्छी तरीके से हमने समझा। प्रेजेंट कंटिन्यूस बहुत ही सरल प्रकार का टेंस है। अब हमें यह देखना है कि ये तो हमने देखा कि इस प्रकार से हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी है तो हम कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न पत्र के अंदर या कंपटीशन एग्जाम है उसके अंदर जो भी आएंगे तो वो फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले वाक्य आएंगे, तो उसके अंदर हमें एडवर्ब को पहचानना बहुत जरूरी है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस की एडवर्ब को जब हम पहचानेंगे तब हम रिक्त स्थानों को अच्छी तरीके से भर पाएंगे। तो हम कुछ एडवर्ब को देखते हैं जिनके माध्यम से अब प्रेजेंट कंटिन्यूस में कौन कौन सी एडवर्ब आती है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर हम जब एडवर्ब देखेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में है वो नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ डेज, these days, in the present time, today, at present, look वाक्य के शुरुआत में look और इंटरजेक्शंस वाला ये चिन्ह और लिसन इसके साथ में ये चिन्ह आता है तो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस का होगा। जैसे लुक, देखो बारिश हो रही है, इस प्रकार के वाक्यों को। अब हमने ये देखा एडवर्ब देखी, अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे और उदाहरणों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से परीक्षा में आता है और किस प्रकार से हम इसकी पूर्ति करते हैं। या कुछ एक्सरसाइज के सेंटेंस लिखे हुए, इनको हम भरेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से यदि परीक्षा में खालिस्तान आती है, फिल इन द ब्लैंक आता है, तो हमें किस प्रकार से भरना है। अब देखिए सी खालिस्तान अ लेटर नाउ पुस्तक में है राइट। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूस की एडवर्ब है और प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने देखा सब्जेक्ट के साथ में इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी वाले को। तो अब सी, तो सी के हिसाब से हम या हेल्पिंग वर्ब आएगी इज और राइट का हो जाएगा राइटिंग। तो सी इज राइटिंग अ लेटर नाउ। दूसरा सेंटेंस सुरेश खालिस्तान अ लॉट ऑफ दिस डेज, कोष्टक में है अर्न। अब दिस डेज प्रेजेंट कंटिन्यूस को दर्शाता है और अब देखेंगे तो सुरेश के हिसाब से इज अर्न, तो अर्न का हो जाएगा अर्निंग अ लॉट दिस डेज। सुरेश इन दिनों खूब कमा रहे। अब तीसरा वाक्य देखिए लुक हियर, यहां देखो दे खालिस्तान टुवर्ड्स अस। अब लुक हियर एक्सक्लेमरी इंटरजेक्शंस का ये चिन्ह है, तो इसके हिसाब से हमें ये मालूम पड़ेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। तो अब हमें दे के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब पढ़ दी, तो दे के हिसाब से आर और कम का हो जाएगा कमिंग, ई कट जाएगा आईएनजी। माय फादर खालिस्तान फूड एट दिस मोमेंट। अब कोष्टक में आया है कुक, कुक यानी पकाना। माय फादर के हिसाब से इज और दिस मोमेंट है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस को दर्शाता है, तो इज के साथ में हो जाएगा कुकिंग। माय फादर इज कुकिंग फूड एट दिस मोमेंट। अंतिम वाला जो है पांचवा, आई खालिस्तान इंग्लिश ग्रामर दिस डे। इन दिनों हम अंग्रेजी व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो ये दिस डे प्रेजेंट कंटिन्यूस को दर्शाता है, तो इसके हिसाब से आई, तो आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब आएगी एम और रीड का हो जाएगा रीडिंग। ये कुछ हमने एग्जाम्पल देखे, इनके माध्यम से हमने इस टेंस को पढ़ा। हमें भी और अन्य जो दूसरे उदाहरण है इनका हमें अभ्यास करना है और इस टेंस को और भी अच्छी तरीके से
समझना है। नमस्कार।